बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। व्यूअर्स, चूँकि हम एचटीएमएल के कोर्स का बहुत आगाज़ कर चुके हैं और आज का हमारे पास लेक्चर 5 है, जिसमें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास एचटीएमएल में लिस्ट क्या होते हैं और हमारे पास एचटीएमएल में कौन-कौन से लिस्ट होते हैं और हमारे पास एचटीएमएल में लिस्ट की काम क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होता है, क्या-क्या हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में देखेंगे और हम तकरीबन एचटीएमएल के 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एचटीएमएल को ब्रीफली डिटेल के साथ देखा है और एचटीएमएल के कुछ टैग वगैरह भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लेक्चर पहले देखें, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से आगाज़ किया हुआ है और आज का हमारे पास लेक्चर 5 है। तो आइए हमारे पास आज की वीडियो की एजेंडे की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास आज की वीडियो का एजेंडा कुछ इस तरह है कि हम सबसे पहले इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हमारे पास लिस्ट क्या होते हैं। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास एचटीएमएल में कौन-कौन से लिस्ट होते हैं और एचटीएमएल में लिस्ट कैसे यूज़ होते हैं। तीसरा हम आज ये पढ़ेंगे कि हमारे पास लिस्ट की एग्जांपल कैसे होगी और कैसे हम लिस्ट को प्रैक्टिकली अपने कोड पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे हम लिस्ट की वैल्यूज़ को वेब पेज पे शो करवा सकते। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लिस्ट क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मकसद ये है कि अगर हम चाहें कि हमारे पास वेब पेज पे या हमारी वेबसाइट पे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज शो हो जाए। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं अपनी वेबसाइट पे या कोई ऐसी चीज़ पेश करते हैं अपनी वेबसाइट पे जिसका लिस्ट बन सकता है, तो इसके लिए हमारे पास एचटीएमएल ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करें। तो लिस्ट हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि बाज़ लिस्ट हमारे पास आउटपुट ऑर्डरली देता है सीक्वेंशियल फॉर्म में और बाज़ लिस्ट हमारे पास ऐसे होते हैं कि हमारे पास उसकी जो आउटपुट होगी वो अनसीक्वेंशियल होगी, इसका कोई ख़ास सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं होगा। और हमारे पास इस कंसेप्ट के मुताबिक या इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम अपने वेब पेज पे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट शो करवा सकते हैं, जिसका ऑर्डर हमारे पास नंबर बाई नंबर भी हो सकते हैं या उसका ऑर्डर नहीं होगा, उसके साथ बुलेट आएंगे, उसके साथ स्क्वायर या सर्कल वगैरह जो भी हम चाहें वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में शो करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, तो आइए देखते हैं कि हमारे पास एचटीएमएल में कौन कौन से लिस्ट होते हैं। हमारे पास एचटीएमएल में सबसे पहला लिस्ट जो होता है वो उसको हम OL कहते हैं। OL स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट को। इस तरह के नाम से जाहिर है कि वो लिस्ट जिसमें जो वैल्यूज़ की आउटपुट होगा उसका एक ख़ास ऑर्डर होगा, उसका एक ख़ास सीक्वेंस होगा। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है, ये हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं या अपने यूज़र क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्ट हम अपने क्लाइंट्स को, अपने यूज़र को एक ख़ास ऑर्डर में, एक ख़ास सीक्वेंस में वो अपने वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे शो करवाए, तो उसके लिए हम OL हमारे पास लिस्ट होते हैं उसको यूज़ करेंगे। हमारे पास जो OL होता है उसकी वैल्यूज़ की टाइप हम डिफरेंट रख सकते हैं, जैसे कि नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गया, रोमन वर्ड्स वगैरह। हम जो भी चाहें अपने लिस्ट आइटम के साथ जो शो करवाना चाहें वो हम शो करवा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो आउटपुट होगा वो हर एक आइटम के साथ हमारे पास 1, 2, 3 इस तरह की ऑर्डरली नंबर्स आएंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास सबसे पहले OL का टैग ओपन हो जाएगा। OL जैसे कि ये सुपर टैग है, ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर OL के अंदर LI टैग्स आएंगे। LI टैग का मकसद है कि लिस्ट आइटम्स, जैसे कि OL स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट को और LI स्टैंड करता है लिस्ट आइटम को। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम अंदर आएंगे, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे पास किस तरह पॉसिबल है और किस तरह हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जाते हैं दूसरी टैब की तरफ। हमारे पास जो सेकंड टैब होता है लिस्ट का HTML में, वो होता है UL। UL स्टैंड करता है अनऑर्डर लिस्ट को। जैसे कि नाम से जाहिर है कि हमारे पास जो लिस्ट होगा ये UL लिस्ट, इसके आउटपुट जो भी वैल्यूज होंगी उसके साथ या बुलेट्स आएंगी या सर्कल्स आएंगी। मकसद ये है कि उसके साथ एक खास ऑर्डर जैसे नंबर्स नहीं आएंगे, जिस तरह के हमारे पास OL के साथ नंबर्स आ रहे थे ना, 1, 2, 3 इस तरह। क्योंकि ऐसे UL में नहीं होगा। UL में हमारे पास जो आउटपुट होगा उसके साथ बाय डिफॉल्ट हमारे पास डॉट्स आ जाते हैं, उसको हम बुलेट्स कहते हैं। मकसद ये है कि UL की जो आउटपुट होगा वो उसकी वैल्यूज की, उसके आइटम्स की
कोई ख़ास सीक्वेंस नहीं होगा, कोई ख़ास ऑर्डर्स नहीं होगा। इसका सिंटैक्स भी ऑयल ही की तरह है कि हमारे पास जो पेरेंट टैग है यूएल, ये सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास एलआई टैग्स आएंगे। जितनी हमारी मर्जी आइटम को अपने वेब पेज पे शो करवाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट का वेब पेज पे या अपनी वेबसाइट पे शो करवाना चाहिए, वो सब हमारे पास एलआई टैग के अंदर होंगे। तो जितने भी हमारे पास एलआई टैग होंगे उतने हमारे पास आइटम्स होंगे और लास्ट में हमारे पास यूएल टैग बंद हो जाएगा, चूंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ था और लास्ट में हमारे पास ये बंद हो जाएगा। जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास HTML में ज्यादातर टैग्स पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। पेयर्स का मकसद ये है कि हमारे पास उसका एक खास स्टार्टिंग टैग होगा और उसका अपना एक एंडिंग टैग होगा, जिससे हम आसानी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये जो आइटम्स है ये कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे ख़त्म हुई है। तो जहाँ से हमारे पास यूएल टैग शुरू हुआ होगा वहाँ से हमारे पास ये लिस्ट जो कि अनऑर्डर लिस्ट होगा वो शुरू हुआ होगा और जहाँ पे हमारे पास ये यूएल बंद हुआ होगा उस पे हम ये अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास ये आइटम्स यहाँ तक थे। तो आइए हमारे पास नेक्स्ट टैब की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो लास्ट टैब है HTML की लिस्ट, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। शॉर्ट में हमारे पास इसके लिए जो टैग्स यूज होता है वो DL टैग है, जो कि स्टैंड करते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। और HTML हमारे पास ये सपोर्ट करता है कि आप एक वर्ड लेको और उसका कुछ खास डिफिनीशन लेको। फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है HTML। HTML एज वी नो कि स्टैंड करता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। तो अगर हम अपने वेब पेज पे कुछ इस तरह के अल्फाज शो कराना चाहते हैं जिसका कोई खास एब्रिविएशन बन सकता है या कोई खास डेफिनेशन बन सकता है, तो इसके लिए हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट बेस्ट है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप सबसे पहले कीवर्ड होता है वो लिखो, उसके बाद उस कीवर्ड का जो एब्रिविएशन बनता है या उस कीवर्ड का जो डिफिनीशन होता है वो हमारे पास उसके लिए एक अलग टैग प्रोवाइड कर देता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, क्योंकि वो डिफिनीशन हम उस टैग के अंदर लिखेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं कि हमारे पास जो DL टैग है उसमें 3 टैग्स मेनली यूज होते हैं। DL टैग जो कि सुपर टैग है, पेरेंट टैग है, कि हमारे पास ये बताता है कि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो टर्म होगा, जो वर्ड होगा, जो कीवर्ड होगा, वो हमारे पास DT टैग के अंदर आएगा। DT टैग हमारे पास स्टैंड करते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म को, कि हमारे पास वर्ड क्या है आपके पास जिसकी आप डिफिनीशन शो करवाना चाहते हो। और थर्ड टैग हमारे पास जो आएगा लास्ट में वो DD टैग होगा, जो कि स्टैंड करता है डिस्क्रिप्शन डिफिनीशन को। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। ये हम लास्ट में प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास किस तरह ये तीनों टैग आपस में काम करते हैं और किस तरह हमारे पास ये तीनों टैग यूज होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मौजूद है कि यहाँ पे DL टैग शुरू हुआ है, ये हमारे पास DL का स्टार्टिंग टैग है और यहाँ पे हमारे पास ये DL एंड हुआ है, ये हमारे पास एंडिंग टैग है। और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन टर्म्स होंगे और डिस्क्रिप्शन टर्म की जो डिफिनीशन होंगे वो सारे इस DL टैग के अंदर आएंगे। तो हमारे पास एक छोटा सा HTML लिस्ट का एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह हम खुद प्रैक्टिकली ये लिस्ट राइट कर सकते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो ये हमारे पास HTML की लिस्ट की एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें OL टैग सबसे पहले आता है। OL टैग जैसे कि हम अभी जानते हैं कि स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट को, जिसमें 3 आइटम हमारे पास मौजूद है। हमने जैसे कि पहले से कहा है कि हमारे पास जो आइटम होंगे वो हमारे पास LI टैग के अंदर बंद होंगे। तो ये OL टैग हमारे पास यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे बंद हुआ है। ये हमारे पास ये शो करवाता है कि ये जो ऑर्डर लिस्ट है ये यहाँ से शुरू है और यहाँ पे बंद है और इसके अंदर 3 आइटम्स है। youtube.com पहला आइटम, लर्न दूसरा आइटम और फ्रॉम वॉचिंग तीसरा आइटम। तो जैसे कि हम अभी से इसका आउटपुट इमेजिन कर सकते हैं कि इसका आउटपुट कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास youtube.com के साथ यहाँ पे 1 शो हो जाएगा, लर्न के साथ यहाँ पे 2 शो हो जाएगा और फ्रॉम वॉचिंग के साथ यहाँ पे 3 शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है और ऑर्डर लिस्ट के हम जानते हैं कि वैल्यू एक खास ऑर्डर में शो हो जाती है, एक खास उसका सीक्वेंस हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है UL लिस्ट। UL एज वी नो कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट को स्टैंड करता है। इसमें भी हमारे पास 3 आइटम मौजूद है। पहला है कॉफी, सेकंड वन टी और थर्ड वन मिल्क। इसमें भी हमारे पास जो आइटम होते हैं वो LI टैग के अंदर ही होते हैं और इसका आउटपुट भी हम अभी से इमेजिन कर सकते हैं कि इसका आउटपुट भी कुछ यूँ होगा कि कॉफ़ी के साथ यहाँ पे एक बुलेट शो हो जाएगा, टी के साथ यहाँ पे एक दूसरा बुलेट शो हो जाएगा, मिल्क के साथ यहाँ पे तीसरा बुलेट शो हो जाएगा, जिससे हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि टी पहला आइटम है
या मिल्क पहला आइटम है या कॉफ़ी पहला आइटम है। चूँकि अनऑर्डर लिस्ट है इस वजह से हाँ उसका कोई ख़ास ऑर्डर नहीं होता। और लास्ट हमारे पास जो लिस्ट की टाइप है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो जिस तरह कि हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई एक वर्ड है जिसकी कोई ख़ास डेफिनेशन बनती है या उसके कोई ख़ास एब्रिविएशन बनता है तो उसके लिए हम DL टैग यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि DL टैग हमारे पास ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो डेफिनेशन टर्म होता है, जो आपके पास वर्ड होता है जिसके आप उसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाहते हो या उसकी डेफिनेशन शो करवाना चाहते हो, उस वर्ड को आप DT टैग में बंद कर लो और उसके साथ जो डेफिनेशन होता है उसको DD टैग जो कि स्टैंड करता है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन को, उस टैग में उसकी डेफिनेशन जो भी बनता है, उसका जो भी एब्रिविएशन बनता है वो आप उसकी DD टैग के अंदर बंद करो। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला आइटम है वो है कॉफ़ी। तो उसका डेफिनेशन हमने कुछ इस तरह लिखा है कि ब्लैक हॉट ड्रिंक। और हमारे पास जो दूसरा आइटम है वो है मिल्क और उसका डेफिनेशन या उसके मायने हमने कुछ इस तरह लिखी है कि वाइट कोल्ड ड्रिंक। तो ये तो हो गया लिस्ट का एक छोटा सा एग्जांपल। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसकी जानने की कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिकली इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो मैं अभी आ गया सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो इसमें हमारे पास एक पीस ऑफ कोड मौजूद है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। और चूंकि आज हम HTML की लिस्ट पढ़ रहे हैं तो मैं HTML की लिस्ट के लिए एक अलग से एक फ़ाइल बनाता हूँ। अलग से फ़ाइल बनाने के लिए मैं यहाँ यहीं पे ही Ctrl+N प्रेस कर देता हूँ। ये हमारे पास एक नया फाइल बना देगा। Ctrl+N मैंने प्रेस किया, ये हमारे पास अनटाइटल के नाम से एक फाइल ओपन हो गया। तो ये अनटाइटल प्रोजेक्ट को हम अब .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो ये हमारे पास डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है और हम चाहते भी है कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है ये डेस्कटॉप ही सेव हो जाए। तो इसके लिए मैं नाम देता हूँ कि list in html.html। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने list.html लिखा और इसके साथ .html, क्योंकि हम पहले ही ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं कि जो भी आप HTML की फाइल को सेव करवाना चाहते हो उसके साथ .html का एक्सटेंशन लगाना लाजमी है, क्योंकि इस एक्सटेंशन के लगाने से ही आपका जो फाइल है वो HTML फाइल बन जाता है। तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ कि हमारे पास ये जो फाइल है ये सेव हो जाए। तो अभी ये फाइल list in html.html के नाम से सेव है। तो अगर मैं डायरेक्टली चाहूँ कि हमारे पास जो HTML की बेसिक टैग है वो यहाँ पे आ जाए तो मैं उसके लिए HTML लिखता हूँ, HTML, और डायरेक्टली टैब दबाता हूँ। तो जैसे ही मैंने टैब दबाया ये हमारे पास चारों जो HTML के बेसिक्स टैग है ये अभी आ गए। और यहाँ पे आप लोगों को एक नया चीज़ देखने को मिलेगा कि ये डॉग टाइप HTML, इसका क्या मकसद है? इसका सिंपली मकसद ये है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये ब्राउज़र को ये बताता है कि हमारे पास ये जो आने वाला फाइल है जिसमें हम कोडिंग करेंगे ये एक HTML फाइल है। इसकी डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है। इसका सिंपली मकसद ये है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक खास टाइटल देता हूँ कि हमारे पास लिस्ट्स इन HTML। ये हमारे पास हो गया हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल। आप लोगों को पता है कि ये टाइटल कहाँ पे शो होता है। और अभी हम आते हैं हमारे पास जो लिस्ट है शॉर्टकट उसकी तरफ। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जो ही पहला स्टार्टिंग OL का टैग लगाया हमारे पास जो दूसरा OL का टैग है वो खुद आ गया। कैसे? वो टैब दबाने से। मैं आप लोगों को लाइव शो करवाना चाहता हूँ। ये हमारे पास हो गया एक पेरेंट OL टैग। अब इसके अंदर जो भी टर्म होगी, जो भी आइटम होगी वो LI टैग के अंदर आएंगे। तो मैं पहले LI टैग ये मैंने ओपन किया और टैब दबाता हूँ। जो ही मैंने टैब दबाया ये हमारे पास जो एंडिंग LI टैग है उसको भी साथ में लेके आ गया। अब इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट है वो फॉर एग्जांपल है लैपटॉप का, और मैं इसी ही को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारे पास टाइम थोड़ा बच जाए। और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। 2 बार मैंने पेस्ट किया। और हमारे पास दूसरा जो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है माउस। और हमारे पास तीसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है कीबोर्ड फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट हो गए। ये हम एस ए लिस्ट फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे या अपनी वेब पेज पे। तो मैं इसको डायरेक्टली सेव कर देता हूँ, Ctrl+S दबाता हूँ। ये हमारे पास हो गया अब सेव। इसको रन करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। उसके लिए मैं शॉर्टकट विंडो लोगो की +D प्रेस करता हूँ। अभी मैं आ गया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने जो फाइल सेव की थी अभी सबलाइम टेक्स्ट के अंदर वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मौजूद है। इसको ओपन करने के लिए मैं 2 दफ़ा माउस क्लिक कर देता हूँ।
तो ये हो गया हमारे पास अब ओपन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम मौजूद है, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो अपनी वेबसाइट पे हम सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अभी जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट की तरफ दोबारा। तो इसको थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग लगाता हूँ। इसके अंदर मैं देता हूँ कि और प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास और प्रोडक्ट मैंने सिंपल एक हेडिंग लगा। ये हमारे पास निजी जो भी लिस्ट आता है ये हमारे प्रोडक्ट का लिस्ट है। तो ये हो गया हमारे पास OL लिस्ट, जिसमें हम शो करवा सकते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आइटम है वो एक खास ऑर्डर में होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अभी आ रही है वो है लिस्ट की एट्रीब्यूट। लिस्ट का एक खास एट्रीब्यूट है जिसको हम कहते हैं टाइप। टाइप ही वो एक एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू हम ये जो लिस्ट है इसकी टाइप्स चेंज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद डिफॉल्ट टाइप हमने देख ली कि नंबर है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो टाइप है वो हमारे पास शो हो जाए कैपिटल रोमन लेटर, तो इसको हम सेव कर देते हैं और मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं कंट्रोल R शॉर्टकट दबाता हूँ कि ये पेज हमारे पास रीलोड हो जाए। तो मैंने जो ही अपने पेज को रीलोड किया, ये हमारे पास अभी H1 शो हो रहा है और जो हमारे पास लिस्ट आइटम की टाइप थी वो 1 2 3 से चेंज हो गया कैपिटल रोमन लेटर्स में। और मैं वापस सबलाइम टेक्स्ट की तरफ जाता हूँ कि हमारे पास और कौन-कौन सी टाइप हो सकती है OL लिस्ट। तो जो दूसरा टाइप हमारे पास OL लिस्ट सपोर्ट करता है वो है स्मॉल रोमन लेटर I, जिस तरह कि हमें पता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट करता है वो है स्मॉल अल्फ़ाबेट और नेक्स्ट हमारे पास होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट। ये सारे आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हो। चूंकि टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ कैपिटल ए को यानी कैपिटल लेटर्स को ट्राई करता हूँ, कंट्रोल एस दबाता हूँ कि सेव हो जाए। ब्राउजर पे आने के बाद मैं कंट्रोल आर दबाता हूँ कि हमारे पास रिफ्रेश हो जाए। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो OL लिस्ट की टाइप थी वो 1 2 3 बाय डिफॉल्ट से चेंज हो गया ABC पर। तो ये हो गया हमारे पास OL की टाइप। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास UL टैग प्रैक्टिकली किस तरह होगा। तो UL टैग भी बिल्कुल OL टैग की तरह होगा, जिसमें हमारे पास पेरेंट UL टैग होगा और उसके अंदर जो भी आइटम होंगे वो हमारे पास LI टैग के अंदर आएंगे। तो मैंने UL टैग का ओपन किया और इसके बाद हमारे पास एक आइटम के लिए मैंने LI टैग का ओपन किया है। तो अनऑर्डर लिस्ट भी हमारे पास OL लिस्ट की ही की तरह है, लेकिन इसमें हमारे पास कोई खास सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं होता। इसमें भी फॉर एग्जांपल मैं कुछ डमी सा टेक्स्ट शो करवाना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले होगा और दूसरा हमारे पास है फॉर एग्जांपल इंडिया। इस तरह मैंने कुछ डमी से टेक्स्ट यहाँ पे डाला ताकि आप लोगों को शो हो जाए कि UL लिस्ट का हमारे पास किस तरह आउटपुट होगा। को मैं कंट्रोल इसके साथ इसको सेव करता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद इसको मैं कंट्रोल R करता हूँ। तो ये हो गया रिलोड और जो दूसरा हमने लिस्ट यूज किया था UL लिस्ट, ये उसका आउटपुट है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि आउटपुट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। मैंने इसके नाम एक डमी से टेक्स्ट लगाया। जिस तरह की हमने OL टैग के साथ पढ़ा था कि हमारे पास इसका एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइप, तो इस तरह UL टैग का भी एक इम्पॉर्टेंट वही टाइप एट्रीब्यूट है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैं ट्राई करता हूँ सर्कल को, ब्राउजर पे आने के बाद कंट्रोल R करता हूँ और ये हमारे पास अभी वो H1 भी शो हो रहा है और हमारे पास जो UL आइटम्स का जो टाइप है वो भी चेंज हो गया, क्योंकि पहले हमारे पास बाय डिफॉल्ट बुलेट आ रहे थे और अभी हमारे पास सर्कल आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो UL टैग सपोर्ट करता है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को ट्राई करते हैं, कंट्रोल ब्राउजर पे आने के बाद कंट्रोल R दबाता हूँ और ये हमारे पास अभी उसका जो टाइप था वो चेंज हो गया। हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो बुलेट आ रही थी और उसके बाद हमने सर्कल कर दिया और लास्ट हमारे पास जो है वो स्क्वायर हमने कर दिया। दोबारा सबलाइम टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी टाइप हमारे पास लिस्ट की आ रही थी वो थी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्योंकि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, तो मैं डायरेक्टली DL टैग को ओपन कर देता हूँ। ये हमारे पास हो गया पेरेंट टैग जो कि स्टैंड करता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने पढ़ा था कि यूज किस लिए हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि पता होगा कि किस लिए यूज हो रहा है। पता है? अच्छा, तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसलिए यूज हो रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है जैसे कि HTML, ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि HTML जिस चीज को स्टैंड करता है वो भी हम साथ साथ इसके साथ शो करवाए, तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग जो है वो यूज करेंगे, जिसमें इंटरनली टू और टैग यूज होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन टर्म और दूसरा है डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन यानी DT एंड DD टैग। तो डिस्क्रिप्शन टर्म हमने लिखा कि हमारे पास HTML है और ये स्टैंड करता है कि हमारे पास हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज को। और फॉर एग्जांपल दूसरा हम इसी के साथ लिख देते हैं कि हमारे पास दूसरा जो टर्म है वो होगा CSS, और ये स्टैंड करता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट को। ये दो ही काफ़ी हैं एग्जांपल के लिए, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो कि डिफरेंट हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन टर्म होते हैं, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन उसका होता है वो कैसे आएगा यहाँ पे। तो मैं शॉर्टकट Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके हमारे पास इसको रिफ्रेश करते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद मैं Ctrl+R करता हूँ और ये हो गया हमारे पास अभी रिफ्रेश। चूँकि हमने दो टर्म यूज़ की थी HTML और CSS, और उसका डेफिनेशन भी हमने लिखी। HTML का डेफिनेशन हमने इस तरह लिखा था और कैस्केडिंग स्टाइल शीट हमारे पास इस सेट का डेफिनेशन था। उसको भी थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं उसके ऊपर एक h1 टैग लगाता। सबलाइम टेक्स्ट पे आने के बाद मैं इसको फॉर एग्जांपल एक h1 टैग लगाता हूँ, h1 टैग लगाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल आउटपुट ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हमारे पास हो गया। ब्राउज़र पे आने के बाद Ctrl+R करता हूँ और ये हमारे पास हो गया अभी रिलोड। और ये हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर जो दो आइटम थे HTML और CSS, ये हमारे पास उसका आउटपुट शो हो रहा। तो आई होप कि ये जो 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट थे हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसकी बखूबी आप लोगों को अभी समझ आ गई होगी। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है HTML के रिलेटेड, CSS के रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, वो आप कमेंट में पूछती जाए मुझसे। अपने दिल के अंदर एक भी क्वेश्चन को ना दबाएं और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में अराइज होता है उसको कमेंट में ड्रॉप कर दिया जाए, ताकि मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों की जो भी मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं हल करूं। तो दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास स्लाइड में कुछ और है। मैं अभी स्लाइड पर दोबारा आ गया और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट कर दिया। आप लोगों को पता है व्यूअर्स, जो भी मैं कहने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा पीसी इतना वफादार है कि मुझसे पहले किया जाता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लिस्ट के जो 3 टाइप्स थे वो बखूबी समझ आ गए होंगी। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है लिस्ट के रिलेटेड या HTML के रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड, आप वो क्वेश्चन कमेंट में पूछते जाए मुझसे, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उसका आंसर दे दूँ। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस लर्न फ्रॉम वाचिंग के फ्री कोर्सेज से फ़ायदा उठाए। और तीसरी बात जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर लें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन है, जो घंटी का आइकन है, उसको भी दबाएं, ताकि आप कोई भी न्यू अपडेट मिस ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा हैंड्स ऑन एक्सरसाइज दूँ इस लिस्ट के मुताबिक। तो